So hello everyone, welcome back to my channel and here I go with the first review of my channel and वो भी एक मांगा का। So generally मैं मांगा तो ज़्यादा नहीं पढ़ता but I had to watch this one because YouTube पे और Reels पे इतने सारे edits and appreciation देखने के बाद I decided to watch this. So here is the review. End तक ज़रूर देखना क्योंकि end में इस मांगा को कैसे देखना है वो भी बताऊंगा। So without further ado चलिए शुरू करते हैं। तो 20th सेंचुरी बॉयज़ ये मांगा 1999 से लेके 2006 तक फाइनली खत्म हो गई। इस मांगा सीरीज के राइटर का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो इस मांगा के राइटर का नाम है नाओकी उरासावा, जिन्होंने मॉन्स्टर जैसी मांगा लिखी है जिसका एनिमे एडेप्टेशन भी तुम्हें मिल जाएगा। अब मॉन्स्टर के बारे में तो कभी और बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो 20th सेंचुरी बॉयज़ पे है। तो लेट्स जंप टू द पॉइंट कि अगर तुम एक बिगिनर हो और कभी भी मांगा नहीं पढ़ा तो आई सजेस्ट ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट को वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं हर किसी को ये मांगा एटलीस्ट लाइफ में एक बार रीड करने के लिए तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बट एज आई सेड, अगर तुम बिगिनर हो तो पहले लाइट हार्टेड मांगास लाइक वन पीस या फिर माय हीरो एकेडमिया देख लेना क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर द मैच्योर थीम्स ऑफ दिस मांगा येट। तो ऐसे ही 2-3 मांगास पढ़ लो एंड फिर ये देखना। बट एक क्वेश्चन जरूर राइज होता है कि भाई अगर मांगा इतनी ही अच्छी है तो इसका एनिमे एडेप्टेशन क्यों नहीं है। तो उसका क्लियर कट आंसर ये है कि एनिमे प्रोडक्शन स्टूडियोज शोनेन स्टोरीज या मांगास पे ज़्यादा फोकस करता है। शोनेन बेसिकली एक ऐसा जॉनर है जहाँ मेन कैरेक्टर अपने टीनेज ईयर्स में होता है एंड स्टोरी मोस्टली एडवेंचर्स, फाइट्स एंड यंग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। तो उस सिनेरियो में बहुत अच्छी स्टोरीज लाइक 20th सेंचुरी बॉयज़ एंड वागाबॉन्ड जैसे मांगास पीछे रह जाते हैं एंड मार्केट में हेंताई के ज़्यादा अच्छे एडेप्टेशंस मिलते हैं विच इज़ सैड विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो 20th सेंचुरी बॉयज़ की स्टोरी मांगा में ही एक्सपीरियंस करने के लिए बनाई गई है। तो अगर स्टोरी की बात करें तो 1969 में एक लड़कों का ग्रुप होता है, कम्प्लीटली नॉर्मल, नथिंग स्पेशल, नो सुपर पावर्स एंड बस चाइल्डिश इमेजिनेशंस जस्ट लाइक अस। जैसे हमारे गलियों में बचपन में गैंग्स हुआ करते थे ठीक वैसे ही। तो वो बच्चे अराउंड 10 साल के हैं और जैसा हमारे इमेजिनेशन थे वैसे ही उनके भी कुछ वाइल्ड इमेजिनेशंस थे। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो हमारे मेन कैरेक्टर एंदो केंजी का कुछ मोटिव था जो था दुनिया को विलन से एक सुपर हीरो की तरह बचाना। अब ये सुनने में थोड़ा पचकाना ज़रूर लग रहा है बट बच्चा है, बच्चे की तरह ही सोचेगा। तो छोटा केंजी एक बुक लिखता है द बुक ऑफ प्रोफेसी जिसमें ऐसे ही कुछ भी ड्राइंग्स वगैरह थे कि दुनिया का अंत हो रहा है। 20th सेंचुरी के एंड में एक बड़ा सा रोबोट दुनिया पे अटैक करेगा और केंजी और उसके दोस्त रोबोट को हरा के दुनिया को बचाएंगे। बट स्टोरी टाइम स्किप लेती है टू द ईयर 1997 जहाँ केंजी और उसके दोस्त बड़े हो चुके हैं, नॉर्मल से लाइफ जीते हुए। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था बट ट्विस्ट तब आता है जब उस बचपन के ग्रुप में से किसी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली। बट केंजी को डाउट आता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। बट टू हिज सरप्राइज एक मिस्टीरियस कल्ट से उसका सामना होता है जिसकी लीडर का नाम है फ्रेंड और उसकी आइडेंटिटी तो पूरे सीरीज के अंदर एक मिस्ट्री है। और जो बुक केंजी ने बचपन में लिखी थी वैसे ही इवेंट्स टेक प्लेस करना शुरू होते हैं एंड ये फ्रेंड मोस्ट प्रोबेबली केंजी के बचपन के ग्रुप में से कोई होगा। बट आखिरकार फ्रेंड है तो है कौन, ये जानने के लिए आपको नाओकी उरासावा की 20th सेंचुरी बॉयज़ और उसका सीक्वल 21st सेंचुरी बॉयज़ देखनी पड़ेगी। और अगर नरेशन की बात करें तो ये सीरीज़ का नरेशन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा क्या काफ़ी यूनिक है क्योंकि स्टोरी एक टाइमलाइन में नहीं बल्कि मल्टीपल टाइमलाइंस में टेक प्लेस करती है। 1969, 1997 एंड अगर इससे आगे कुछ बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बट यही इस स्टोरी को काफ़ी मिस्टीरियस बनाता है। एक के बाद एक मिस्ट्रीज एंड रेवलेशंस आते ही रहते हैं जो कि स्टोरी को बिल्कुल बोर नहीं होने देती एंड सस्पेंस स्टार्ट से लेकर एंड तक बना रहता है। अगर मैं इस मांगा को एक मास्टरपीस भी बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा। इस सीरीज के टोटल 249 चैप्टर्स है फॉर 20th सेंचुरी बॉयज़ एंड इसका सीक्वल काफ़ी छोटा है, बस 16 चैप्टर्स का। एक चैप्टर रीड करने में 5 से 10 मिनट लगता है तो इसे तुम एक हफ्ते के अंदर फिनिश कर सकते हो। बट अगर तुम्हें रीडिंग का ज़्यादा शौक नहीं है या फिर रीडिंग में एनिमे या नरेशन जैसी फीलिंग नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शायद इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी एक वीडियो सीरीज़ में वीकली अपलोड करता रहूँगा। तो स्पैम दोस्त कमेंट्स क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से नरेट कर सकता हूँ। अब इसकी थीम्स के बारे में बात करें तो थीम्स काफ़ी मैच्योर है। मेरा मतलब वैसा वाला मैच्योर नहीं बट साइकोलॉजिकली मैच्योर। ये मांगा तुम्हें खुद से क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम करना भी चाहते हो या नहीं, बिकॉज इट इज़ नेवर टू लेट फॉर योर ड्रीम्स। अब मेजरली थीम्स इतने सारे हैं कि तुम कौन ही भूल जाओगे, जैसे कि मिस्ट्री, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल हॉरर, डार्क टोन, रियलिटी एंड मल्टीपल इमोशंस जहाँ तुम कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। एंड बिलीव मी, स्टोरी काफ़ी ग्राउंडेड है, ओवर एग्जैजरेशन थोड़ा भी नहीं है और लोग कितने आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं ये तुम्हें 20th सेंचुरी बॉयज़ आराम से समझा भी देगी। स्टोरी में बुरा कुछ भी नहीं है बट स्टिल अगर तुम मुझे एक बैड पार्ट बताने को बोलोगे तो मैं कहूँगा कि मैं इसमें मेनली मैनिपुलेशन देखने के लिए स्टोरी स्टार्ट की थी क्योंकि फ्रेंड को लाइट यागामी और योहान लीबर्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा था।
बट अनफॉर्चुनेटली हमें मैनिपुलेशन ज़्यादा स्टोरी में दिखाया नहीं गया, बट आई वुडंट कॉल दैट अ मिस्टेक बिकॉज नरेशन ही उतना टॉप क्लास था। The best part about this manga series is that this is not your typical shonen। हम कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर सुपर हीरोज नहीं, नॉर्मल लोग हैं जस्ट लाइक अस। कोई किराना शॉप ओनर है तो किसी की दारू की दुकान है, कोई फॉरेन में एक बिजनेसमैन है तो कोई पुलिस ऑफिसर है। जो कि तुम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से एक्सपेक्ट करते हो, इसमें ये सब है। एंड व्हेन आई से सब, देन आई लिटरली मीन सब है। सो दिस वुड बी माई रिव्यू फॉर 20th सेंचुरी बॉयज। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि स्टोरी को स्लोली कंज्यूम करो, लाइक 10 to 20 चैप्टर्स पर डे, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मांगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मिस्ट्रीज काफ़ी रहते हैं एंड उसे जल्दी जल्दी खत्म करने से अच्छा खुद इन्वेस्टिगेट करो कि साला फ्रेंड है तो है कौन। तो इसी के साथ रिव्यू खत्म होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए कि नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल स्टोरी बना के दे दूंगा। और हाँ, जुजुत्सु काइसन और माय हीरो एकेडमिया की एंडिंग हो चुकी है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो तो बनता है। फॉर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड बाय अंटिल आई कम बैक विद द नेक्स्ट वन।